हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इस पर आज हमारा दूसरा दिन है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बहुत सुंदर। गोपाल प्रभु जी, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है कि आप क्लास में सुनते हो कि नहीं। ठीक है गोपाल प्रभु जी, दिस इज फॉर यू। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मा प्रद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्यामनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्य पार्थ सर्वसे। बहुत अच्छे, आप टेस्ट में पास हो गए। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, सर्वव्यापी परमात्मा और कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार, इन तीनों लेवल पर तत्व ज्ञान को बता रहे हैं। तो कल हमने कक्षा में सुना था, ये परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.11। तो आप कल इसको समझ रहे थे, राइट। ब्रह्म ये क्या है? प्रथम सोपान। द्वितीय सोपान है परमात्मा को जानना और तृतीय सोपान है पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जानना। ठीक है। जो तत्वविद हैं, जो तत्व के ज्ञाता हैं, वो उसको 3 लेवल में 3 नामों से जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस लाइन से आपको क्या समझना है जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं? ये कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, राइट। चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहे या कोई व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास करके परमात्मा साक्षात्कार करना चाहे या कोई भगवान की भक्ति में लगा है, वो सभी क्या है? सब प्रकार से भगवान का ही अनुगमन कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है? ओके, ठीक है। कल हम इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे कि परम सत्य क्या है, राइट। और ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी, तो एक बार मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर आपको पढ़ना होगा। ओके। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्ययस्य तनुभा यात्मान्तर्यामि पुरुषिति सोष्यांश विभवः षडैश्वर्ये पूर्णो यः इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वं परमिह। उपनिषदों में जिसे निराकार ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है तथा परमात्मा के रूप में विख्यात भगवान उनके स्थानीयकृत पूर्णांश मात्र हैं। भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वे परम सत्य हैं तथा कोई भी अन्य सत्य उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। तो परम सत्य क्या है, ये एक श्लोक उसकी पूरी तरह से व्याख्या करता है। ओके। अब आपका होमवर्क टेस्टिंग की बारी है।
कौन कौन होमवर्क करके आया, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। ओके, आभा माता जी करके आए, कष्ट माता जी करके, ओके नाइस। कृष्णांश has also done it. Okay, Vaishnavi has done it. That's nice. Santosh Prabhu ji has also done it. Okay, nice. ओ एमएल गुप्ता प्रभु जी, अनीता माता जी ने भी होमवर्क किया, बहुत अच्छे। ओ बाकी बच्चे रह गए। हाँ, क्या बाकी बच्चे बस ऑडियंस हैं, आप लोग क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हो? सबको होमवर्क दिया गया था। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये बाकी जिन्होंने नहीं किया उनको भी करना चाहिए। ओके, अब मैं किसी से बोलूंगी, जोर से पढ़िए सबसे। कैन यू सी दिस श्लोक? हाँ पढ़िए। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यात्मान्तर्यामि पुरुषिति सोऽस्यांशा विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम इह। बहुत सुंदर, परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस। संतोष प्रभु जी, अब हम आपको अवसर देते हैं, अब आप गाइए इसको। थैंक यू। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यात्मान्तर्यामी पुरुषति सोऽंशा विभवः सदैश्वर्ये पूर्णो यः इह भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा गाया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। बहुत सुंदर। देखिए, दिव्य जगत में क्या होता है, भगवान के साथ भक्त का संबंध होता है। आपका भी भगवान के साथ संबंध है। ऐसा नहीं कि वो संबंध आपको बनाना है, आपका संबंध है। जब भी आप भगवान के समक्ष जाते हो, वो आपका भौतिक शरीर नहीं देखते हैं और ना ही वो आपका सूक्ष्म शरीर देखते हैं जिसमें वो सारे पूर्व संस्कार हैं, राइट, या काम क्रोध आदि, वो नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं आप जीवात्मा को और आपके साथ जो उनका संबंध है उसको। हम उसको भले भूल गए हो लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। तो कोई व्यक्ति भगवान के साथ माधुरी रस में हो सकता है, राइट, जैसे कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे राधा रानी, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां, राइट। क्योंकि भगवान अनंत है तो उनके अनंत सखा है, उनकी अनंत माता है, उनकी अनंत प्रेयसी हैं, उनकी अनंत पत्नियां, उनको और उनकी, वो चाहते हैं उनकी और माताएं हों और सखा हों और प्रेयसियां हों, क्योंकि भगवान अनंत है, राइट, उनके और सेवक हों। तो कोई वात्सल्य रस में भगवान के साथ भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे माता यशोदा, उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस है। या कोई दास्य रस में भगवान के साथ संबंध हो सकता है, जैसे हनुमान जी, राइट, हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति दास्य भाव है। या शांत रस, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, राइट। साख्य रस जैसे कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, जैसे अर्जुन और कृष्ण बहुत अच्छे मित्र हैं तो अर्जुन साख्य रस में भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित है। उसी प्रकार से आपका भी भगवान के साथ एक गाढ़ संबंध है, राइट। हम इस जगत में इतने संबंध बनाते हैं, हम एक्चुअली वही संबंध ढूंढ रहे हैं जो संबंध हमारा कृष्ण के साथ था इस जगत में, राइट। और परेशानी ये है कि हम उसको गलत जगह में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा भगवान के साथ एक संबंध है जिसको हम भूले हुए हैं, तो हम उसको दूसरे संबंधों में वो सुख ढूंढ रहे हैं, राइट। और जो कि मूर्खता है, क्योंकि वो भौतिक जगत में वो संबंध हो ही नहीं सकता है, राइट। वो भगवान के साथ हमारा संबंध है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं, राइट। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी। भगवान सामूहिक रूप में भी सबसे प्रेम करते हैं और इंडिविजुअली व्यष्टि रूप से भी जीवात्मा को प्रेम करते हैं।
सो जैसे रुक्मिणी जी का जब विवाह हुआ था, राइट, रुक्मिणी मंगलम में जब रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था तो द्वारका के सभी वासी सोच रहे थे कि काश इनकी शादी हमारे घर में होती। तो भगवान क्या करते हैं, द्वारका के सभी घरों में रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। इस प्रकार से विस्तार कर लेते हैं, तो सबको लगता है कि हमारे घर में ही शादी हो रही है। अब आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी तो अपना विस्तार कर लेते हैं और जो बाराती है वो उनका भी विस्तार हो जाता है। तो जिसके घर में शादी हो रही है वो सोच रहा है कि बाकी सब लोग हमारे घर में बाराती बन के आए हैं, शादी तो हमारे घर में हो रही है। देखो भगवान हमको कितना मानते हैं, राइट। इस प्रकार से भगवान हर जीव को ऐसा महसूस कराता है जैसे मैं तुम्ही से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। इसको हम बृहद भागवतमृत में पढ़ेंगे, बहुत बहुत सुंदर है। तो भगवान का हर जीव के साथ एक विशेष संबंध है, आपके साथ एक विशेष संबंध है, और जो सुख उनको आपसे मिल सकता है वो उनको और किसी से नहीं मिल सकता, राइट। जैसे इसको ऐसे इस उदाहरण से समझिए, एक माता के 3 बच्चे हैं, राइट, उसके लिए तीनों खास हैं। जो सुख उसको पहले बच्चे से मिल रहा है वो दूसरे से नहीं मिल सकता। हर बच्चे के साथ एक विशेष संबंध है, राइट। उसी प्रकार हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है, और जो सुख भगवान को उस जीव से मिल सकता है वो और किसी से नहीं मिल सकता। आगे चलते हैं, इसीलिए हर जीव खास है। आगे चलते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य भाव, डिड वी रीड इट? हाँ, शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर भी, भक्ति का जो फल है वो स्वर्ग की प्राप्ति जैसा फल नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति का फल कैसा होता है कि व्यक्ति यहाँ पर तपस्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ बोले गए हैं वो करता है, तो उसको मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्ति का फल आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो अपने जीवन में सुख और शांति के रूप में, राइट। और जो प्रेम है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद प्रेम होता है, राइट, इसी जीवन में इसी शरीर में प्राप्त होता है, ठीक है। तो शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज यहाँ पर भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। साकार, ये तो बहुत सुंदर है कि भगवान साकार सेवा हमको किस प्रकार देते हैं, वो विग्रह रूप में आ जाते हैं। देखिए, एक भक्त के रूप में हम भगवान से लड़ सकते हैं कि देखो भगवान, आप तो सर्वसमर्थवान है, आपके पास तो सब कुछ है, आपको मेरी क्या जरूरत, आप तो सर्वसमर्थवान है, आपको मेरी जरूरत ही क्या है, राइट। इस प्रकार से हम भगवान से अगर मान लीजिए भक्त लड़े भी, तो भगवान कहे नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं ना तुम्हारे लिए मेरे विग्रह रूप में, अब तुम जैसे मुझे खिलाओगे मैं वही वैसे खाऊंगा, जब सुलाओगी मैं तब सोऊंगा, जो पहनाओगी मैं वो पहनूंगा। जब प्रकार से भगवान विग्रह रूप में आते हैं कि देखो मैं तुम पर निर्भर हूँ पूरी तरह से, है ना। घर में जो ठाकुर जी हैं वो पूरी तरह से सेवा के लिए हम पर निर्भर है कि नहीं। जब हम उनको सुलाएंगे तब सोते हैं, जब उठाएंगे तब उठते हैं, जब खिलाते हैं तब खाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी सेवा का अवसर हमको प्रदान करते हैं, राइट। भगवान की साकार सेवा भक्त कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत में व्यक्ति शास्त्र से, गुरु से सुन करके सेवा प्रारंभ करता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक बहू है, राइट, एक लड़की है जिसकी शादी हो गई है, तो शुरुआत में वो पति से प्रेम नहीं करती है, बस उसका दायित्व है इसीलिए वो सेवा करती है, लेकिन फिर उसको सेवा करते करते प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से शुरुआत में हम गुरु के आदेश में भगवान की सेवा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है, ऐसा नहीं कि हमको प्रेम लेकर आना ना, हम ऑलरेडी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम सुप्त अवस्था में है, वो प्रेम जागृत हो जाता है। और हर बार जब हम भक्ति का संपर्क करते हैं तो प्रेम कुछ और अधिक बढ़ता है, ठीक है। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो निर्विशेषवादी वो क्या चाहते हैं, वो चाहते कि हमारा अस्तित्व ही ना रहे, राइट। उनका क्योंकि ज्ञान पूर्ण नहीं रहता, वो सोचते हैं भौतिक जगत कष्टमय है, हाँ कष्टमय है, तो वो चाहते कि यहाँ से मुक्ति हो जाए, हम बस लीन हो जाएं, हमको शरीर नहीं चाहिए। वो उससे ब्रह्म ज्योति के परे क्या है उस विषय में वे नहीं जानते, राइट। वो क्या चाहते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को मिटा करके
भगवान में विलीन हो जाए और इस प्रकार से जो भक्ति का आनंद है, राइट, दिव्य प्रेमा भक्ति का, भगवान की सेवा का जो आनंद है, उससे वो वंचित रह जाते हैं, उनको वो नहीं प्राप्त हो पाता। और क्या कहा गया है कि जो भक्ति के आनंद के सामने जो ब्रह्म ज्योति का जो सुख है वो एक बिंदु के समान है, राइट, एक बिंदु के समान। इनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निर्विशेष ब्रह्म का पथ स्वीकार करते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, वहां बहुत काल तक रहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनकी सुप्त इच्छाएं हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं, तो वहां से भी गिरने का भय होता है, राइट। ये बात बृहद भागवतामृत में बहुत स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए भगवान सभी आपका भजन कर रहे हैं, क्या सबकी एक ही गति होती है, राइट, क्या सभी एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, राइट, उस उनके भजन के अनुसार उनको उनका स्तर, उनकी स्थिति प्राप्त होती है। अलग अलग बहुत सारे लोग हैं, ऊपर आध्यात्मिक लोग हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। जो इस प्रकार से ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, राइट, जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, उन लोगों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही है। लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट, फिर आपको एकदम स्पष्ट समझ आ जाएगा। ये चित्र आप सबको दिख रहा है, राइट, तो ये हमारा ब्रह्मांड है। ये चीज, ये बेसिकली कृपा है हम पर प्रभुपाद जी की, राइट, कि ये हमको बताया जा रहा है, वरना हम कुकर सुकर की भांति अपना जीवन बिता करके फिर से एक और जीवन स्वीकार करते, फिर से वही भौतिक जीवन में रहते, मतलब भौतिक जीवन में ही पड़े रहते। परंतु हमको बताया गया कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। देखिए अभी हम यहाँ पर है, ये हमारा ब्रह्मांड है, और हमारे ब्रह्मांड में ये 14 भुवन है, राइट, ये पृथ्वी है, ये ऊपर के 7 लोक हैं, और ये नीचे के 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल, इस प्रकार से। और ये भू भुवर स्वर जनलोक तपलोक महलोक ब्रह्मलोक, इस प्रकार से ऊपर 7 लोक हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट में ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक शरीर है, मतलब जब उनकी आयु फिक्स्ड आयु हो जाएगी उसके बाद उनको शरीर त्यागना पड़ेगा, राइट, वहां भी उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। सो ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है। यहाँ से जीवात्मा भक्ति करते हुए, राइट, ऊपर के लोगों को जाता है। अगर उससे कुछ भौतिक भोग की इच्छा है, राइट, तो या अगर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है तो ऊपर के लोगों में स्वर्ग में जाएगा, लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, क्योंकि ये यहाँ से किसी भी लोक में जाते हैं तो नीचे आने का भय रहता है, राइट, ऊपर तो और भय रहता है, अगर छोटा सा भी अपराध हो जाए तो नीचे गिरने का भय रहता है इधर भौतिक लोकों में। सो हाँ, हम यहाँ पर थे कि ये हमारी पृथ्वी है, और इससे ऊपर क्या है, यहाँ पर बहुत से जितने बबल आपको दिख रहे हैं सभी ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड है, राइट। इससे ऊपर आती है ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, बेसिकली भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, जो कि सारे लोकों में फैली हुई है। आप देख रहे हो ये जो रोशनी है ये हर जगह फैली हुई है। तो जो व्यक्ति पहले लेवल का है उसको लगता है कि ये निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है जो हर जगह फैला हुआ है। तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है उसको इससे आगे वो नहीं जा पाएगा। अगर वो यहाँ विलीन होना चाहता है तो उसके आगे का जो सुख है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आपको दिख रहे हैं, ये वैकुंठ लोक हैं, राइट। वैकुंठ अर्थात वहां पर कोई कुंठा, कोई टेंशन नहीं होती। कुंठा मतलब कोई टेंशन नहीं होती उधर। भगवान विष्णु के लोक हैं, वहां पर भगवान अपने विभिन्न विभिन्न अवतारों में उपस्थित हैं। ठीक है, ये वाला भगवान राम का धाम है, साकेत धाम, तो अयोध्या धाम है। तो ब्रह्म ज्योति वाले को ऊपर के लोगों का सुख नहीं मिल पाता, और जितना ऊपर जाते हैं उतना अधिक सुख। जैसे यहाँ साकेत धाम है, ये वैकुंठ लोक है, मुझे लगता है द्वारिका धाम है, स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा। द्वारिका है, उसके बाद गोलोक वृंदावन, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन। अब आपको चित्र समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा। सो इनमें से जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य करते, जैसे हॉस्पिटल बनाना, इस प्रकार से वो पुण्य कार्यों में नियोजित हो जाते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, राइट। समझ रहे हो, यहाँ जिसको विलीन होना है इसको ऊपर के लोकों में नहीं प्रवेश करने दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो वो वापस आते हैं और यहाँ पर फिर से जगत में कार्य करते हैं।
जो सकाम कर्मी हैं भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में अपने कर्मों का वांछित फल देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी दूसरी लाइन सबको समझा रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे थे कि ये वाली लाइन समझा रहे हैं आपको कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इसका क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी इसको आपको स्पष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मी है, जो अपने कर्मों के बदले में भौतिक फल चाहता है, राइट, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं, क्योंकि फल तो भगवान ही देते हैं, राइट। कर्म तो जड़ है, लेकिन किसी व्यक्ति ने व्यवस्था बनाई है कि कर्म का फल होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने गाय दान में दी, राइट, ये उसने पुण्य कर्म किया और उसके बदले में उसको चाहिए, उसने ये सोचे किया कि मुझे कोई अच्छा फल मिलेगा, कोई अच्छा भौतिक फल मिलेगा। तो जो उसने तो कर्म किया, और कर्म कैसा होता है, प्रकृति से जड़, इसमें कोई चेतना नहीं है। तो कोई तो व्यवस्था है जिसने ये चीज रिकॉर्ड की है कि इस जीवात्मा ने ये पुण्य कर्म किया, इसके बदले में इसको ये फल मिलना चाहिए। ये सब व्यवस्था भगवान ने बनाई है, समझ रहे हैं? तो जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं, जिस प्रकार की उन्होंने इच्छा की उस प्रकार का फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, फल तो भगवान ही देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं, राइट। जैसे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये एक ही पथ में सफलता की अलग अलग कोटियां हैं। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 में कहा गया है। क्या कहा गया है? ये वैकुंठ लोक का चित्र है। क्या कहा गया है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। एक श्लोक है, आपकी पूरे जीवन को दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त है। क्या कह रहे हैं इसमें? मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है, राइट। चाहे व्यक्ति अकाम हो, राइट, उसको कोई भौतिक इच्छा ना हो। भौतिक इच्छा ना हो मतलब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हो, या सर्व काम हो मतलब सर्व काम, उसको हर प्रकार की भौतिक इच्छा है, या वो मोक्ष कामी हो, मोक्ष की इच्छा रखता है। अगर वो उदार धी है, उदार मतलब बड़ी बड़ी, और धी मतलब बुद्धि, अगर उसकी बुद्धि व्यापक है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो क्या करता है वो? तीव्रेण भक्ति योगेन, बड़ी तीव्रता से भगवान की भक्ति योग करता है, राइट। भक्ति योग का सहारा लेता है और क्या करता है? यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष है कौन? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा करता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाती हैं, राइट। और अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मान लीजिए वो भोगों में गिर गया और उसकी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, तब वो भक्ति के योग बल से उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। और जो भक्ति के योग बल से प्राप्त होता है, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि भक्ति का फल कितना होता है? असीमित। तो अब जब तक उसकी इच्छा है, वो तब तक स्वर्ग में रह सकता है, कोई उसको बोल नहीं सकता कि तुम नीचे आओ, राइट। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करेगा। क्यों? इस वक्त स्वर्ग जाना बहुत खतरनाक है, राइट। स्वर्ग में आयु बहुत लंबी होती है, राइट। और स्वर्ग में जाएंगे फिर वापस नीचे आएंगे, तब तक कलयुग में बहुत कलयुग बहुत आगे बढ़ चुका होगा, और फिर तब भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। ये तो तय है कि वहां जाएगा व्यक्ति, उन भोगों से बोर हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान ने सेट किया है सब कुछ, ठीक है। एक समय के बाद वो बोर हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा और तपस्या करेगा, और तब कलयुग में जब 1 लाख 2 लाख वर्ष बीत जाएंगे, तब इस प्रकार से भक्तों के संग में आकर के भजन करना पता नहीं मिल पाए या ना मिल पाए, तब तो कल की भगवान आएंगे अंत में। तो इसलिए अभी हमको अवसर दिया गया, तो पूरा जोर लगाना चाहिए। जब दिव्य तपस्या कर ही रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट के लिए एम करना चाहिए, सबसे हाईएस्ट, ओके। हो सकता है किसी की वैकुंठ लोकों में आ सकती हो, किसी को भगवान श्री राम में आ सकती हो, मतलब अपने अपने भाव के अनुसार। हमको तो आध्यात्मिक जगत में ही जाना है, राइट। अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अभी इसमें थोड़े से
I think we have just one more shloka. Let's just read this one. कर्म तपस्या ज्ञान एवं वैराग्य से जो होता है उसके अतिरिक्त भी मेरे भक्त यदि स्वर्ग मोक्ष मेरे धाम आदि से जो कुछ इच्छा करते हैं वे समस्त मेरे भक्ति योग से सहज ही प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.20.32 राइट। अब समझ रहे इसको, कर्म तपस्या ज्ञान एवं वैराग्य से जो भी प्राप्त होता है या उसके अतिरिक्त भी मेरे भक्त यदि स्वर्ग मोक्ष या मेरे धाम आदि जो कुछ इच्छा करते हैं वे समस्त मेरे भक्ति योग से सहज ही प्राप्त करते हैं। तो भक्ति योग इतना प्रबल है कि व्यक्ति की जो इच्छा है भगवान कह रहे हैं सहज ही बड़ी आसानी से वो भक्ति योग से प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण आता है कौशिक जी का, उन्होंने बस भगवान को जल दिया था, जल, बस भगवान ने जल, उन्होंने भगवान को सिर्फ जल दिया था और भगवान ने उनको स्वर्ग का राजा बना दिया। पर हमको स्वर्ग का राजा नहीं बनना है, ठीक है। अगर हम दिव्य तपस्या कर रहे हैं तो भगवान के प्रेम प्राप्त करने से नीचे में हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। और भगवान बहुत चतुर हैं, वो अपना प्रेम देने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें पकड़ाएंगे। इस भौतिक जगत में कुछ पद प्रतिष्ठा जो चाहते हो भौतिक पहले वो देंगे, या कोई भी संबंध वो दे देंगे। मतलब एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा देंगे आपको, कोई भी भौतिक उपाधि, वो आपको पूरे जगत का राजा क्यों ना बना दे, वो एक लॉलीपॉप ही है। उसको नहीं, वो नहीं चाहिए हमको आपका प्रेम ही चाहिए। इस प्रकार से जिद्दी हो जाना है। जब हम तपस्या कर रहे हैं तो उससे नीचे में हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, राइट। और फिर भगवान तो हमको अपने धाम ले ही जाएंगे। ओके, सो वहां से कोई वापस नहीं आता है। ओके, सो अब इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। सो आज के श्लोक का सार आप समझ रहे हो, राइट। जो जिस इच्छा से, जो जिस श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का भजन करता है, भगवान उसी के अनुरूप उसको फल देते हैं, राइट। जो भी इच्छा भक्त करता है भगवान उसको पूरा करते हैं। बहुत वो भक्ति योग के प्रभाव से सहजता से वो उसको प्राप्त कर लेता है, राइट। भगवान उसको दे देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को, राइट, भगवान के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वो हाईएस्ट है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। सो अब किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है, सबको सब समझ आ गया? ओके, ठीक है। सब हम अरे नहीं, देयर इज समथिंग इन द चैट बॉक्स। बट माता जी मेरा तो सब कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है माता जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया आपका प्रश्न। एक माता जी ने बोला कि मेरा तो सब कुछ जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया माता जी, आपको पूरा प्रश्न लिखना चाहिए था। ठीक है, फिर अब हम किसी का कुछ प्रश्न है तो बता सकते हो। वैष्णवी, यू हैव रेज योर हैंड, बेटा, यू वांट टू से समथिंग? माता जी मैंने एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, तो उसमें नाम अपराध के बारे में बताया था। तो जो नाम अपराध है उसमें ऐसे बताया था कि जो नाम अपराध करता है, अगर वो बहुत अच्छी तरह भक्ति करता है तो वो धीरे धीरे उसका भक्ति कम होता है। तो जो जैसे धीरे धीरे उसका भक्ति कम होता है, तो उसमें एक और चीज बताई थी कि अगर वो उस क्या बोलते जिसके चरण में अपराध किया है उनके सेवा कर ले, तो अगर वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं तो वो उनको उसका पुण्य मिल जाता है। तो फिर अगर जैसे कि उनने जैसे एक भक्त के ऊपर नाम अपराध किया, तो उनने बाद में जाके करेंटली उनका सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया, तो उनका नाम अपराध कट जाएगा। मैं आपका प्रश्न ये समझ रही हूँ कि अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उससे नाम अपराध होता है, तो उस नाम अपराध के कारण उसकी भक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, आपने ये बोला। और फिर आपने बोला कि अगर उस भक्त से माफी मांग लिया जाए तो उसका अपराध कट जाता है, यही बोला आपने। अगर हम नाम अपराध करते हैं, नाम अपराध 10 प्रकार के नाम अपराध के बारे में बोला गया है, उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। स्पेशली नाम के बल पर पाप करना और वैष्णवों के प्रति अपराध। अगर आपसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो जाके सॉरी बोल देना चाहिए, राइट। अपराध होता है तो क्या होता है, भक्ति नष्ट नहीं होती है, पर ऐसा हो जाता है जैसे कमरा है, उसमें आपका सामान रखा हुआ है, राइट, और आपने उसको ताला लगा दिया, ठीक है। तो जब आप अपराध करते हो तो भगवान वो चाबी छीन लेते हैं। तो अब ऐसा हो गया, कमरे में आपका सब कुछ सामान रखा हुआ है, कमरा लॉक है, चाबी भगवान नहीं दे रहे आपको क्योंकि आपने अपराध किया। तो अब आपकी भक्ति हो करके भी, सब कुछ हो करके भी आप कमरे में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन जब आप माफी मांग लेते हो अपराध के लिए, आप
अपराध के लिए क्या करना होता है, उस व्यक्ति अगर हमने सेवा अपराध किया है या हमने अगर वैष्णव का अपराध किया, तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपको फिर से चाबी दे देते हैं, लो जाओ, इस प्रकार से। ठीक है, आपको आई होप प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हाँ, एक भक्त माता जी कह रहे हैं कि माता जी मेरा तो सब कुछ जा रहा है, मनी, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। सो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भौतिक रूप से ऐसा दिख रहा होगा कि मेरा मनी, रिलेशनशिप सब जा रहे हैं, परंतु देखो, भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना, उसको भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, राइट। और ये आपका टेस्ट चल रहा है। सबसे पहले भगवान भौतिक आसक्ति काटते हैं, और जब भौतिक आसक्ति काटते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा होता है जैसे जैसे कोई तार आपके हृदय से जुड़े हैं और उनको पत्थर से तोड़ तोड़ के काटते हैं, तो इतना आपको दर्द महसूस, मतलब इतना दर्द महसूस होता है, लेकिन भगवान सब प्रकार की आसक्तियों को काट देते हैं। और जब उस टेस्ट में आप पास हो जाते हो, तब आप फ्री हो जाते हो, लाइक फ्री। और भगवान बहुत कुछ प्रकाशित करते हैं। तो आपको क्या है, आप इस टेस्ट में कैसे पास होंगे, चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, रोज भक्ति करनी है, रोज जप करना है, रोज कथा सुननी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रकार से आप पास हो जाओगे, चाहे आपको भगवान पर कितना ही क्रोध क्यों ना आए। ओके, सो भगवान टेस्ट लेंगे। और देखो, टेस्ट अच्छा है। अगर कोई बच्चा पहली क्लास में है, उसको दूसरी क्लास में जाना है, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए पहली क्लास में रह जाएगा। इसलिए इट्स गुड कि भगवान टेस्ट ले रहे हैं। ओके, और ऐसा वो हर सबके साथ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम कितनी तीव्रता से उनको प्राप्त करना चाहते हैं। जिन भक्त का टेस्ट चल रहा है, आप भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा सोच के बैठे हैं। जब हमारे जीवन में घटनाक्रम चेंज होते हैं, हो सकता है तत्कालिक रूप से हमको उससे प्रॉब्लम हो, लेकिन भगवान हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं। और भगवान पे भरोसा रखिए और रोज भक्ति करते रहिए, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप लोग बहुत प्यारे भक्त हो। जिन भक्तों ने होमवर्क किया, दिस इज वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया, दैट्स वेरी बैड, यू शुड डू इट। ओके, आपको करना चाहिए था। सब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, और आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, और गौरंगा हरे कृष्णा।